वॉर के आगे के इफेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। रुपया और भी डेप्रिशिएट हो गया है। $1 के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू है 93। बड़े दुख की बात है, परंतु ये सब वॉर के इफेक्ट्स हैं और हमारा कंट्री इसको झेल रहा है बेवजह। एलपीजी की समस्या के बारे में तो आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। जितनी समस्या नहीं है उससे ज़्यादा उसका मुद्दा बना रखा है। सिलेंडरों की दुकान के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो ये स्थिति कई जगह हो गई है कि सिलेंडर घर पे पहुंचाने वाला जो गाड़ी होती है उसके साथ पुलिस कस्टडी जा रही है। होर्डिंग की समस्या बढ़ रही है, लोग इकट्ठे कर रहे हैं सिलेंडर और ब्लैक में बेच रहे हैं। दिल्ली में अभी क्राइम ब्रांच ने एक व्यक्ति के पास 610 सिलेंडर पकड़े हैं और अभी ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। फ्रेंड्स, समस्या थोड़े दिन चलेगी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि गैस की समस्या आती भी है तो उस केस में आप इंडक्शन कुकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टोव का मिट्टी का तेल यूज़ करके स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो रहेगा आप 4 ईंटें लगा करके एक चूल्हा बना लीजिए, उसमें आप जला सकते हैं कंडे यानी गोबर के जो बिस्किट आते हैं या पत्थर का कोयला। उससे आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा और बाद में आप इसे याद करके मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हॉर्मुज से जो शिप्स आ रहे हैं वो हमको दे रहे हैं एलपीजी, परंतु एलपीजी और ऑयल लेकर जो शिप्स आ रहे हैं उनका जो इंश्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा है और शिपिंग कंपनीज के ऊपर उसका बहुत अधिक लोड है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। दूसरी प्रॉब्लम है एयरलाइंस की। एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की, इंडिगो की और इंडियन एयरलाइंस की और बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। उससे इन एयरलाइंस को काफ़ी घाटा पड़ रहा है और इनके शेयर्स नीचे चले गए स्टॉक मार्केट में। दूसरा है जो अन्य विदेश कंट्रीज पर जाने वाली जो फ्लाइटें हैं वो यूजुअली पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर रखा है, उनको लंबे रूट लेके जाना पड़ रहा है। उससे हमारे वैसे ही ईंधन की समस्या है और फ्लाइटें महंगी पड़ रही हैं, इसलिए जो जाने वाले पैसेंजर्स हैं उनके ऊपर टैरिफ जो बढ़ गया है उसका भार है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा रमज़ान है। इसमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून से रमज़ान मना रहा है और ख़ास तौर पे 27वें दिन जो सबसे पावन दिन माना जाता है। फ्रेंड्स, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, पूरे विश्व में शांति लाए, बस यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और भारत का तो सदैव ही शांति का संदेश रहा है।